नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। बीजेपी की दिग्गज नेता स्मृति ईरानी क्या अब कांग्रेस ज्वाइन करने का प्लान बना रहे हैं? क्या स्मृति ईरानी अब राहुल गांधी को मक्खन लगा रहे हैं? दरअसल आज यानी इन दिनों स्मृति ईरानी काफी ज्यादा सुर्खियों में आई हैं, अपने बयान के कारण सुर्खियों में आई हैं, जो उनसे कभी अंदाजा भी नहीं किया जा सकता था। आज स्मृति ईरानी ने वही बात कर दी है। दरअसल इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। स्मृति ईरानी ने एक का यूट्यूब चैनल के साथ में ब्रॉडकास्ट किया है और इस ब्रॉडकास्ट में उन्होंने तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात की है और ये उनका पहला इंटरव्यू है, पहला ब्रॉडकास्ट है लोकसभा चुनाव हारने के बाद में। अब इस ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या कहा गया है, पहले आप ये जान लीजिए कि किस तरह से राहुल गांधी को मक्खन लगाया जा रहा है। दरअसल जब राहुल गांधी के बारे में स्मृति ईरानी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, वे जब जाति के बारे में बात करते हैं, जब वे संसद में सफेद टी शर्ट पहनते हैं तो उन्हें पता होता है कि इससे युवाओं के बीच किस तरह का मैसेज जाता है। तो यहां पर एक बड़ी बात कही है राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर स्मृति ईरानी ने, जो कि अक्सर चर्चा में रहती है। राहुल गांधी तो चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन उनकी टी शर्ट जो है, जिस लुक में वो आजकल आपको नजर आ रहे होंगे, व्हाइट टी शर्ट में, पूरी भारत जोड़ो यात्रा जो है उन्होंने व्हाइट टी शर्ट में कर दी, उस पर उन्होंने बड़ी बात कही है। स्मृति ईरानी आगे कहती हैं कि राहुल गांधी आबादी के वर्ग विशेष को अपनी ओर खींचने के लिए सोच समझकर कदम उठाते हैं। उन्होंने राहुल गांधी के हमले की इस शैली को कम आंकने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है। यहां पर समझिए कि चेतावनी देते हुए कहा है कि इसलिए हमें उनके कामों के बारे में गलत तरीके से धारणा नहीं बनानी चाहिए, चाहे आप उन्हें अच्छा बुरा बचकाना माने। वे एक अलग तरह की राजनीति करने में लगे हुए हैं। भाजपा की एक वरिष्ठ नेता, भाजपा की दिग्गज नेता की तरफ से यह बयान आया है राहुल गांधी को लेकर और सीधा सीधा इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो तारीफ की जा रही है और ये एक काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि स्मृति ईरानी एक ऐसी नेता हैं जिनसे राहुल गांधी का 36 का आंकड़ा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले देखा गया था कि किस तरह से अमेठी के अंदर वो राहुल को चुनाव लड़ने के लिए बोल रही थी, यहां तक कि खुला चैलेंज भी कर दिया था, मगर राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़े, रायबरेली से लड़े और अमेठी से अपना एक सिपाही जो है वो उतार दिया, जिसने स्मृति ईरानी को चुनाव के अंदर तगड़ी पटकी दी थी और 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से स्मृति को हराया था। अब स्मृति का जब से बयान आया है, तब से यह अंदाजा लगाया जाने लगा है कि कहीं स्मृति अब पाला बदलने की जुगत में तो नहीं लगी है, कहीं उनके दिमाग में ऐसा तो नहीं चल रहा है कि कांग्रेस ज्वाइन कर ली जाए। क्योंकि स्मृति ईरानी की अगर मैं बात करूं तो वो एक ऐसी नेता है जो हवा के साथ ज्यादा चलती हैं, जो उगते सूरज को सलाम करती हैं और इस समय राहुल गांधी एक उगता सूरज हैं जो लोकसभा चुनाव के बाद से बहुत तेजी के साथ उभर कर आए हैं और जनता के दिल में बसते जा रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी बीजेपी के नेता ने राहुल गांधी की तारीफ की हो। इससे पहले भी बीते दिनों पहले एक ब्रॉडकास्ट जो है वो आया था, उसके शुभांकर मिश्रा हैं, उन्होंने वो ब्रॉडकास्ट किया था और उसके अंदर उन्होंने जो इंटरव्यू लिया था वो कुमार विश्वास का लिया था। कुमार विश्वास से जब राहुल गांधी के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में विपक्ष का बड़ा नेता कौन है। तब उन्होंने इसका सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी के बारे में कई बातें कही। कुमार विश्वास ने कहा, राहुल गांधी मनुष्य बेहतर हैं, भले आदमी है। मैंने जब चुनाव लड़ा था तब उनके बारे में काफी खराब बातें बोली थी, लेकिन उनका मेरे प्रति व्यवहार काफी गर्मजोशी वाला रहा। उससे लगता है कि उनके अंदर मानवता ज्यादा है। राजनीतिक और परिवार दोनों में ही मनुष्यता से चलते हैं, ना कि धूर्तता से। तो यहां पर कुमार विश्वास ने भी एक बड़ा बयान दिया था। अब बीजेपी के लिए एक ये काफी बड़ा झटका है कि उनके खेमे के
उनके दिग्गज नेता ही विपक्ष के नेता की तारीफ करने लगे हैं, यानी राहुल गांधी की तारीफ करने लगे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी इस समय अपनी राजनीति से, अपने काम करने के तरीकों से किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं। उन्होंने इस लोकसभा चुनाव के बाद से ही अपनी पूरी राजनीति को ही बदल दिया है, राजनीति करने के तरीके को ही बदल गया है। इससे पहले देखा जाता था कि अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल होते थे, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाता रहा, लेकिन अब राहुल गांधी को बीजेपी के नेता ही इज्जत और सम्मान दे रहे हैं और उनके बारे में बड़ी बातें बोल रहे हैं। खैर, ये जो बदलाव आया है और इस तरह के अब जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए, तमाम मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।